Hello, NEET aspirants. This is Pawan Sir Biology. I hope so all my students are fit and fine. Today we are starting our topic, that is fertilization and implantation. Okay, so let's begin. Okay, fertilization की बात करूं तो fertilization में हमने पता है day 1 पे एक mnemonic सीखा था जो मैंने आपको करवाया था, GIF IG पे. yes or no? आज हम क्या कर रहे हैं? fertilization. इससे पहले क्या आता था? fertilization पहले क्या आता है? GIF इंसेमिनेशन. यस और नो? क्या आता है? इंसेमिनेशन. ओके, अब इंसेमिनेशन मतलब क्या बताया था मैंने? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. स्पर्म गया कहां पे गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर. कितने कराए थे मैंने? 200-300 मिलियन स्पर्म इंसेमिनेशन किया. लेकिन कितने पहुंच पाए? सिर्फ 200 से 300 स्पर्म ही पर्टिकुलरली एग तक पहुंच पाते हैं. जस्ट लाइक योर नीट एग्जाम्स. 24 लाख अपेयर हो जाओ, लेकिन हमारी मेडिकल सीट्स तो लिमिटेड है. टॉप 43 रैंक्स आई थी है ना. एम्स दिल्ली का कट ऑफ था. टॉप 43 रैंक्स एम्स दिल्ली का. 23 लाख लोग अपेयर किए थे, सिर्फ टॉप 43 रैंक्स वालों को ही एडमिशन मिला एम्स दिल्ली में. समझो, तो ऐसा यही सीन है. 200-300 मिलियन आए थे, ठीक है, कितने पहुंचे? सिर्फ 200-300 ही नंबर में. ओके, फिर क्या हुआ? अब जैसे इंसेमिनेशन हुआ, स्पर्म आगे कहां पे? यूट्रस में आ गया. आगे ना, अब क्या हुआ? वहां पे एक प्रोसेस होगा, इसका बोलोगे कैपेसिटेशन, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेशन. मतलब क्या? दैट इज द, कहां होगा ये? यूट्रस के अंदर. कहां होगा? यूट्रस के अंदर. ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी. कैपेसिटेशन जो प्रोसेस है वो कहां पे होता है? अब क्या बोलोगे? यूट्रस के अंदर. होता है क्या है? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म. का मतलब क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म मतलब क्या? दैट अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बस इतना ही लिखा हुआ है कि कैपेसिटेशन होता है यूट्रस में, बस खत्म बात. ठीक है, ये पता होना चाहिए कि होता क्या है इसमें एक्चुअली, कैसे एक्टिवेट होगा. तो दो तरीके होते हैं, ठीक है. पहला तो ये, द रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड स्टेरॉल्स फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना. फॉर एग्जांपल ये स्पर्म था, है ना, इसके ऊपर जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना हमारी, यस और नो, इसके ऊपर से क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन एंड स्टेरॉल्स रिमूव हो जाएगा. पहला ये होगा. दूसरा, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम. स्पर्म के अंदर, स्पर्म सेल के अंदर क्या हो जाएगा? इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, जिससे स्पर्म को क्या मिलेगा? फास्ट मूवमेंट ऑफ टेल. समझ आया? तो इससे क्या हो गया? स्पर्म हमारा एक्टिव हो गया. अब देखो, जाहिर सी बात है, स्पर्म के पास गूगल मैप तो है नहीं. स्पर्म अंदर गया, अब उसे पता है कि उसको एम्पुला के पास जाना है, वहां पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है. ऐसे तो है नहीं कि गूगल मैप खोलेगा, मस्त डाल दिया लोकेशन एम्पुला और वो गया. नहीं ना. हाउ डज इट नो कि उसको एम्पुला तक पहुंचना है? वहां पे एग पड़ा हुआ है. समझ आया कि नहीं? कैसे करेगा वो? थर्ड स्टेप आ रहा है, कीमो अट्रैक्शन. व्हाट इज कीमो अट्रैक्शन? नाम से पता चल रहा है कि कुछ केमिकल अट्रैक्शन होने वाला है ना. क्या होगा? देखो बेटा, ये भी आपकी थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखना. ये सब जो लाइंस है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कीमो अट्रैक्शन मतलब क्या होगा? जो स्पर्म होगा वो रिलीज करेगा एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल, और जो ओवम होगा वो रिलीज करेगा फर्टिलाइजिंग केमिकल. तो ओवा है, वहां से निकला, और यहाँ से स्पर्म आया, यस और नो, वहां से रिलीज किया उसने फर्टिलाइजिंग, स्पर्म ने रिलीज किया एंटी फर्टिलाइजिंग. क्या हो गया? वो जाके एम्पुला तक पहुंच जाएगा. ठीक है. स्पर्म कहाँ निकला? कहाँ स्टार्ट किया था उसने? यूट्रस से गया 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 फैलोपियन ट्यूब पे गया 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 एम्पुला. ओवरी से ओवा आया था, वो कहाँ से गया? गया गया फैलोपियन ट्यूब एम्पुला. मतलब लड़की ने स्ट्रगल कम किया, उसको सिर्फ एम्पुला तक पहुंचना था. लड़कों को पूरा यूट्रस क्रॉस करके फैलोपियन ट्यूब. लड़कों की जिंदगी स्ट्रगल से भरी है भाई, ठीक है. तो यहाँ पे भी उनको स्ट्रगल ही करना पड़ रहा है, देख लो आप, ठीक है. तो ये क्या करते हैं दोनों केमिकल? नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा. रिकॉग्नाइज करते हैं एक दूसरे को, है ना. तब जाके क्या होगा? स्पर्म वहां पे पहुंच पाएगा. सीधी सी बात, खत्म. यहाँ पे आगे चलते हैं. कीमो अट्रैक्शन हो गया, पहुंच गया स्पर्म. अब क्या होगा? अब स्पर्म के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आएगा बेटा कि एग की कितनी सारी लेयर थी. हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में, है ना. कोना रेडियाटा किया था, जोना पेलुसिडा किया था, फिर सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन थी, याद है कि नहीं? तो मतलब स्पर्म को बहुत सारे लेवल क्रॉस करने के बाद जाके सेकेंडरी oocyte उसको मिलेगा. समझ आया कि नहीं? तो कैसे करेगा वो सब काम? कैसे करेगा? बताया था मैंने आपको, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, उसमें मैंने बताया था कि ना, जो टिप है कॉनिकल स्ट्रक्चर, वहां पे एक्रोसोम होता है ना, वहां पे स्पर्म लाइसिन होता है, क्योंकि हेल्प करता है स्पर्म को एग में पेनिट्रेट करने के लिए. समझ आया कि नहीं? अब स्पर्म लाइसिन जो है, अब आ जाओ, इतना ही आपकी एनसीईआरटी बोलती है, खत्म बात. ओके, थोड़ा एक्स्ट्रा चलना है कि कौन कौन से स्पर्म लाइसिन है,
है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये रहा, स्पर्म आ गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, आया ना बोलना, दिखाई दे रहा है, देखो ये आ रहा है ना, स्पर्म आया, ये क्या दिख रहा है आपके इनसाइड का डायग्राम है ना, ये है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, देखो इतने सारे है ना, स्पर्म को पहले इसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे देखो पिंक पिंक कलर की कौन सी है, ZP, जोना पेलुसिडा क्रॉस करना पड़ेगा, सी जाके यहाँ पहुंचेगा, है ना। तो कैसे क्रॉस करेगा, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म एक है ना, बहुत सारी बुलेट रिलीज करने वाला है, गन में कैसे बुलेट्स होती है, तो 3 टाइप की बुलेट रिलीज करेगा पेनिट्रेट करने के लिए, कौन कौन सी, फर्स्ट बुलेट कौन सी है, यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट बुलेट है, ये अपना एक एंजाइम रिलीज करेगा, हायल यूरोनिडेज। अब ये क्या होता है, हायल यूरोनिक एसिड होता है जो कि सारे कोरोना रेडिएटा को आपस में बाइंड करके रख रहा है ना। सबसे पहले हमें क्या क्रॉस करना है, कोरोना रेडिएटा, उसको क्या कर दो, तोड़ दो, क्रॉस कर दिया, कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ हायल यूरोनिडेज एंजाइम, कैसे पता एंजाइम है, पीछे AAC आ जाए, है ना, एंजाइम है, क्या डिसॉल्व किया, इसने डिसॉल्व कर दिया, क्या डिसॉल्व किया, हायल यूरोनिक एसिड, वो क्या था हायल यूरोनिक एसिड, एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि कोरोना रेडिएटा को ज्वाइन करके रखता है। फर्स्ट क्रॉस, सेकंड बुलेट आ रही, लोड किया गन, सेकंड बुलेट आ रही है, सेकंड बुलेट कौन सी है, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, मतलब अब क्या है, जो कोरोना सेल्स है उनको भी उनको क्रॉस करना पड़ेगा, पहले कोरोना तोड़ दिए, सेल अलग कर दिए, अब उनको क्रॉस भी करना पड़ेगा, है ना। तो क्या एंजाइम है हमारे पास, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, या बोल सकते हो आप CPE, शॉर्ट फॉर्म है, क्या करेगा ये, पेनेट्रेट करेगा, किसको पेनेट्रेट करेगा, कोरोना रेडिएटा सेल को पेनेट्रेट करेगा। समझ आया यहाँ तक, पहले क्या हुआ था हमारा हाइलुरोनिडेज, फिर क्या हुआ CPE, अब क्या आ रहा है, अब हमारा ZP लेयर बच गई, है ना, तो हम रिलीज करेंगे जोना लाइसिन केमिकल, क्या करेगा वो, पेनेट्रेट जोना पेलुसिडा, ठीक है, ये सब कुछ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी एनसीईआरटी में स्पर्म लाइसिन, खत्म बात, इतनी बात समझ आई, है ना, ये पूरा क्रॉस कर देगा हमारा, इतनी बात हो गई। अब जैसे ही हमारा स्पर्म पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ पहुंच गया, है ना, सेकेंडरी उस साइड तक पहुंच गया, याद है ऊजेनेसिस करवाया था, जैसे स्पर्म आ गया, है ना, पर्टिकुलरली सेकेंडरी उस साइड के पास, तो कौन सा मियोसिस कंप्लीट होता है, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, मानते को नहीं, तो यहाँ क्या हो गया, हमारा मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या बना था, एग बना था, और साथ में एक और चीज बनी थी, सेकेंड पोलर बॉडी, समझ आया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारा स्पर्म पहुंच जाएगा उस साइड के पास, एक्टिवेशन हो जाएगा सेकेंडरी उस साइड का, है ना, और मियोसिस 2 हमारी हो जाएगी कंप्लीट, खत्म बात। अब मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ तो हमारे पास एग बन गया, ओवम बन गया, और साथ में क्या बन गया, सेकंड पोलर बॉडी का काम ही होता है कि अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना, सेक्रीफाइस करना, क्यों, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन है ये सब कुछ अपना किसको दे देगा, एग, इसको ही आगे जाके, है ना, ओवम या एग, इसको ही आगे जाके क्या करना है, जायगोट बनना है, तो जाहिर सी बात है उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई वो जेनेसिस में अनइक्वल डिवीजन होते थे, हमें कवर किया था ये बात, ये पूरी बात कवर करी, आपके इनसाइड की पूरा जो एक पन्ना दिया हुआ था मैंने एक पन्ने में पूरा खत्म कर दिया, ठीक है, ये है पवन सर की पावर, क्या है, फर्टिलाइजेशन का टॉपिक था हमारा, इंसेमिनेशन कर दिया हमने, ठीक है, फिर क्या हुआ, कैपेसिटेशन हुआ, क्वेश्चन आया हुआ है यूट्रस के अंदर होगा, एक्टिवेशन कैसे हुआ, आपके ऊपर याद रखो चलेगा, नहीं तो फिर नीट के लिए, कीमो अट्रैक्शन हुआ, है ना, स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिंग, ओवम फर्टिलाइजिंग, अगेन फिर एक्रोसोम क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, स्पर्म लाइसिन ने पेनिट्रेट कर दिया एग को, कैसे 3 लेयर में बताया था मैंने आपको, एंड देन एक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte हो गया, और लास्ट क्या हो गया, अपना मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया, और ओवम सेकंड पोलर बॉडी, खत्म हमारा क्या, फर्टिलाइजेशन। अब क्या हुआ, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा मतलब हमारा जायगोट बन गया, है ना, अब जायगोट के डिवीजन होंगे बहुत सारे बहुत सारे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, बहुत सारे क्या होते जाएंगे, डिवीजन होते जाएंगे, डिवीजन होते जाएंगे, है ना, देखते हैं कैसे डिवीजन होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंगली करेंगे, तो ना सब टॉपिक है इसके अंदर सब टॉपिक है माइटोटिक डिवीजन, है ना, स्पर्म आया था, है ना, ओम से मिल गया, क्या बना दिया इसने, जायगोट बना दिया था, सिंपल सी बात है। अभी भी हमारे पास ZP तो है ही, याद रखना, जोना पेलुसिडा अभी भी हमारे पास है ही, ये क्या है, जायगोट कैसे बना था, है ना, स्पर्म आया था, ओवम हुआ था, मियोसिस 2 कंप्लीट हुई थी, अभी हमने किया, है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया जायगोट, यहाँ तक समझ आ रही बात, अब जायगोट बन गया हमारा, 2n अपनी प्लॉइडी लेवल है ना, अब देखो क्या होगा, फर्स्ट क्लीवेज होगा, कब होता है बेटा फर्स्ट क्लीवेज, 24 आवर्स में, 24 घंटे में एक क्लीवेज हुआ, मतलब एक जायगोट था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो क्या हो गया,
क्लीवेज हो गया, फर्स्ट क्लीवेज हुआ है ना, माइटोटिक डिवीजन हुआ। देखो यहाँ पे एक से मैंने दो बना दिए सेल, बनाए कि नहीं बनाए, है ना। ये क्या हो गया मेरा, टू सेल स्टेज हो गया, बिकॉज दो सेल बने। अब देखो ध्यान से, ये जो इंडिविजुअल सेल है ना बेटा, है ना, एक सेल दो सेल, इस एक सेल को ब्लास्टोमियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ब्लास्टोमियर। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर कितने ब्लास्टोमियर है, दो ब्लास्टोमियर है। फिर क्या होगा, सेकंड क्लीवेज होगा। अब इसमें कितने बनेंगे बताया था, दो से चार। तो ये कौन सा स्टेज हो गया बेटा, फोर सेल्ड स्टेज। नेक्स्ट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार पीवाईक्यू पे आया हुआ है। थर्ड क्लीवेज हुआ। अब थर्ड क्लीवेज में चार से कितना बन गया, आठ। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर नंबर डाला, मेरे को लगा ऊपर नीचे ना हो जाए, ठीक है, नंबर बराबर डाल के रखा हुआ है। 8 सेल स्टेज आपके एनसीईआरटी में गिन लेना, ये भी सेम नंबर एकदम प्रॉपर होंगे। 8 सेल स्टेज है ना, 8 सेल वाला स्टेज है। इस पर्टिकुलर स्टेज को क्या बोलोगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना बेटा। इस स्टेज को मोरुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोरुला। क्या बोलेंगे, मोरुला। ओके, कैसा मोरुला, अर्ली मोरुला, मतलब लेट भी आने वाला है ना। अर्ली मोरुला क्या होता है बेटा, 8 सेल स्टेज। बहुत बार पीवाईक्यू आया हुआ है, 8 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरुला। उसमें कितने होते हैं, 8 to 16 सेल होते हैं अंदर ब्लास्टोमियस, ठीक है, 8 to 16, क्योंकि अभी 16 भी आने वाला है पेट के बाद। तो क्या बना अपना, मोरुला बन गया। अब 8 से कितना करूंगा मैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो फोर्थ क्लीवेज हो रहा है हमारा, जहां पे मैंने कितने सेल बनाए बेटा, कितने, 16 सेल्ड स्टेज, जिसको आप बोलोगे लेट मोरुला। सिंपल। अर्ली मोरुला में कितने थे सेल, 8। लेट में कितने हैं, समझ आया कि नहीं, वो सब क्या है, ब्लास्टोमियर्स ही है, ठीक है। स्टेज का नाम क्या है, मोरुला। कैसा है, लेट मोरुला, है ना। अब जब अर्ली मोर होता है ना, अर्ली मोरुला, देखो ध्यान से यहाँ पे, बार बार ये मोरला मोरला ऐसा लग रहा है, मोर बोल रहा हूँ बार बार, मोरला 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 ऐसा लग रहा है, ठीक है। आजा देखो, 8 सेल जो स्टेज है हमारा, 8 सेल स्टेज है, देखो यहाँ पे, ये फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। देख लो आपके एनसीईआरटी में ना एक ऐसा फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर दिया होगा, बताऊंगा अभी। उसमें ना एंटर कर रहा है हमारा 8 सेल स्टेज, मतलब जो मोरुला होता है बेटा, वो एंटर करता है। अभी समझ लो, अभी समझ लो, बाद में डायग्राम भी लेके आया हूँ, डोंट वरी, ठीक है। और जो अपना लेट होता है, लेट मोरुला, वो क्या करेगा बेटा, यूट्रस में एंट्री लेता है वो। मतलब ये क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, ये फेलोपियन ट्यूब है, अब यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, मतलब वो साइमल्टेनियसली डिवाइड भी हो रहे हैं और साइमल्टेनियसली मूव भी कर रहा है। समझ आया कि नहीं, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ और वहां से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। समझ आया कि नहीं, कहाँ तक जाएगा डिवीजन, यूट्रस तक जाने वाला है। सीधी सी बात है, समझ आया, डिवीजन साइमल्टेनियसली हो रहा है और मूवमेंट भी साथ में हो रही है। मूवमेंट कैसे हो रहा है, टेल तो है नहीं उसके पास, कैसे हो रहा है, थैंक्स टू सिलिएटेड एपिथेलियम। फेलोपियन ट्यूब में होता है, वो उसको पुश करता है एक को आगे। हमने बात करी हुई थी इसकी, डन हो गया। ये हो गया 16 सेल्ड स्टेज, डन। मोरुला हुआ हमारा समाप्त। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, अब 32 आने वाला है। दैट इज द 32 सेल्ड स्टेज बेटा। अब इसको क्या बोलोगे, नाम बड़े ध्यान से सुनना है बेटा, नाम क्या है इसका, ब्लास्टुला। पहले क्या था, मोरुला, मोरला मोरला, है ना। फिर क्या था, ब्लास्टुला, अब बड़ा ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला कितने सेल का होता है बेटा, 32 सेल का होता है। ब्लास्टुला बोल लो या ब्लास्टोसिस्ट बोल लो, एक ही बात है। सिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सेल होता है। अब ब्लास्टुला है यहाँ पे, अब ब्लास्टुला के अंदर कैविटी भी होगी, तो क्या बोलोगे आप, ब्लास्टोसील। कैविटी खत्म। अब देखो ये जो मैं बनाया मस्त ब्यूटीफुल डायग्राम, एक चक्र बनाया हुआ, ये चक्र क्या है, हमारे पास इससे पहले कितने सेल थे, 16 सेल थे, है ना। अब कुछ ब्लास्टोमस बेटा देखो यहाँ पे पेरिफेरी पे अरेंज हो जाते हैं। सम ब्लास्टोमस, आपके एनसीईआरटी बोलती है सम ब्लास्टोमस विल गोइंग टू अरेंज इन अ पेरिफेरल वे, है ना, इन द आउटर लेयर। उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे आप ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ब्लास्टोमियसी थे जो कि पेरिफेरी पे अरेंज हो गए, क्या बोलोगे उसको आप, ट्रोफोब्लास्ट। फिर कुछ ब्लास्टोमियस ट्रोफोब्लास्ट के एक साइड पे इकट्ठा हो गए, देखो यहाँ पर कुछ ब्लास्टोमियस ट्रोफोब्लास्ट के एक साइड पे इकट्ठा हो गए, है ना। सम ब्लास्टोमियस विल गोइंग टू गेट अटैच विद द ट्रोफोब्लास्ट एट अ पर्टिकुलर लेवल, है ना, एट अ पर्टिकुलर साइट। यहाँ देखो बहुत सारे अटैच हो गए, थोड़े बहुत ब्लास्टोमियस। इसे क्या बोलोगे आप, आईसीएम। आईसीएम बोले तो इनर सेल मास, ये इंपॉर्टेंट है, आईसीएम। तो जो पेरिफेरी पे अरेंज हुए वो क्या हो गए, ट्रोफोब्लास्ट। और जो अपना एक साइड पे इकट्ठा हो गए, इसे क्या बोलोगे आप, इनर सेल मास। आईसीएम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आईसीएम को ही आगे जाके क्या बनना होता है, एम्ब्रियो। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, नीट में आता है, आया भी है और आगे भी आ सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा इसको नोट्स में।
ठीक है। आईसीएम मतलब क्या, इनर सेल मास, जो कि इसको ही आगे जाके एम्ब्रियो में बनना है। खत्म बात। और भी इंपॉर्टेंट चीज आपके एनसीईआरटी बोलती है बेटा, जो आईसीएम है ना, ये इनर सेल मास, इसके पास एक टाइप के सेल होते हैं, टोटी पोटेंट स्टेम सेल। क्या बोलोगे उसका? टोटी पोटेंट स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या करेंगे बेटा, इनके पास क्षमता है पूरे टिश्यूज और ऑर्गन को जनरेट करने के लिए, बिकॉज अभी एम्ब्रियो है, उसको ऑर्गेनोजेनेसिस करना है, उसको बहुत सारे ऑर्गन्स बनाने हैं, तो स्टेम सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्टेम सेल क्या होता है बेटा, इट विल गोइंग टू फॉर्म द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो किसके पास होगा स्टेम सेल, क्वेश्चन पूछ लेंगे। ट्रोफोब्लास्ट के पास था कि आईसीएम के पास था? आईसीएम के पास, इनर सेल मास के पास था। ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। अब ट्रोफोब्लास्ट के बारे में बात कर ले, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। देखो जैसे कब ये ट्रोफोब्लास्ट, अब जो ब्लास्टोसिस्ट था, है ना, कब बना बेटा, उसको 6 से 7 दिन लगे बनने में, है ना। फर्टिलाइजेशन हुआ था, ठीक है, फिर 24 आवर में तो सिर्फ एक ही क्लीवेज हुआ। समझ पा रहे हो, मतलब कितनी बार क्लीवेज हुआ, कितना टाइम लग गया, 6 से 7 दिन लग गया ब्लास्टुला बनने के लिए, है ना। अब जो ट्रोफोब्लास्ट होता है बेटा, है ना, पेरिफेरी पे जो आ गया 6-7 दिन के बाद, है ना, ट्रोफोब्लास्ट बन गया। अब बेटा ये ना एक हार्मोन रिलीज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HCG। HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, आपके एनसीईआरटी में हाईलाइटेड है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। देखो बेटा, जब भी आप बैठ रहे हो ना टॉपिक के लिए, हमेशा एनसीईआरटी को पन्ना खोल के रखो, मैं कुछ बोलूं तुरंत आपकी एनसीईआरटी ट्रैक होनी चाहिए यहाँ पे, समझ आया कि नहीं। तो देखो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हो गया। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी को थोड़ा सा बाहर चलते, इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो HCG होता है बेटा, है ना, यही HCG है जो कि यूरिन और ब्लड में फिर रिलीज हो जाता है। ये HCG क्या करता है, यूरिन और ब्लड में रिलीज हो गया। तभी तो जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, जब वो अपना पॉजिटिव आया, मतलब मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हो गए हो, वो कब होगा, जब HCG यूरिन और ब्लड में आता है। जब यूरिन टेस्ट करते हैं, है ना, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तब क्या होगा, पॉजिटिव दिखाएगा, है ना। उसे और क्या बोल सकते हो आप, ग्रेविडेक्स टेस्ट। अब होता क्या है कि जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन 1-2 दिन में काफी लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, बोलते हैं नेगेटिव है, नेगेटिव है। रुको भाई, अभी तो फर्स्ट क्लीवेज हुआ होगा, सेकंड थर्ड हुआ होगा, 2 सेल 3 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल 32 सेल के बाद जब ट्रोफोब्लास्ट बनेगा, जब वहां से HCG निकलेगा, तब तो वो यूरिन में जाएगा, तब तो ब्लड में जाएगा, और तभी तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन कर रहे हो तो ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा, फिर 6 दिन के बाद क्या होगा, सरप्राइज आएगा, वह 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 कहते हैं प्रेगनेंसी, यस और नो। तो ऑफ कोर्स 6 to 7 डेज के बाद क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तभी तो, क्योंकि HCG बनाई नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है, लॉजिकल है, तो बनाई नहीं, क्या टेस्ट कर रहे हो आप, सीधी सी बात है, खत्म बात। ये आपके इनसाइड में नहीं है बेटा, थोड़ा फैक्ट है और बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की, तो ये मैं हमेशा करवाता हूँ क्लास में, ठीक है। अब ये तो एक पहली बात HCG की। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इट ऑल्सो एक्ट लाइक LH। LH मतलब क्या था पता है ना, लुटिनाइजिंग हार्मोन। वो LH की तरह थोड़ा भी एक्ट करता है, क्योंकि क्योंकि उससे क्या करना है, मेंटेन करना है कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम क्यों मेंटेन करना है, बिकॉज ऑब्वियसली वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि हेल्प करेगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक बनाने में के लिए, मेंटेन रखने के लिए, तभी तो उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते थे हम लोग। डन बात, ये पूरी ट्रोफोब्लास्ट की बातें हो चुकी है। अब ये आपके एनसीईआरटी का है डायग्राम। आई होप सो आपको डायग्राम ये अच्छे से दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है डायग्राम। अभी जो भी पढ़ा आपने नॉलेज ली, अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो सेम डायग्राम समझते हैं आपके एनसीईआरटी का, है ना। देखो यहाँ पे मैचोग्राफियन फॉलिकल था, है ना, सॉरी सेकेंडरी oocyte यहाँ बन गया था, है ना, ये पूरा ओवम है, सेकेंडरी oocyte आ गया था, स्पर्म आ गया, है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। 24 आवर में क्या हुआ, फर्स्ट क्लीवेज हुआ, जहाँ पे 1 से 2 बने, है ना, 2 सेल्ड, 2 से 4 बने, 4 सेल्ड, 4 से 8 बने, है ना, 8 सेल्ड, जिसको आपने क्या बोला बेटा, एनसीईआरटी में लिख देना, अर्ली मोरूला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो मोरूला होता है बेटा वो कहाँ होता है, बोलो। इतना डिटेल से पूछती है एनसीईआरटी, कहीं भी एनसीईआरटी में प्रॉपर थियरी में लिखा हुआ नहीं है चीज, डायग्राम में है, अच्छे से डायग्राम में मेंशन है ये चीज। देखो यहाँ पे जो ई है वो मोरूला है, और यहाँ पे कहाँ है मोरूला, ये रहा, ये कहाँ पे है बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, है ना। ई के बाद फिर 8 से कितने बने थे बेटा, 8 से कितने बने, 16 बने थे, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेल बन गया। ये क्या हो गया, लेट मोरूला, खत्म बात। अब इसके बाद फाइनल क्या बन गया अपना, 32 सेल स्टेज बना था अपना, है ना, जिसको हमने क्या बोला था,
ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला। सिंपल सी बात है, कहाँ है ब्लास्टुला, देखो ढूंढो इसमें, जी कहाँ है, ये रहा जी। समझ आया। तो लोकेशन ऑफ ब्लास्टुला कहाँ पे होता है बेटा, यूट्रस में। लोकेशन ऑफ मोला कहाँ पे होता है बेटा। अब देखो इसमें ट्विस्ट है, ई कहाँ पे, ये रहा। एफ कहाँ है, ये रहा। तो देखो ध्यान से, ये अर्ली है और ये लेट है, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अर्ली मोहल्ला कहाँ था, लेट मोहल्ला कहाँ है। समझ पा रहे हो ना बेटा। एनसीईआरटी को ना प्यार करना सीखो, जब तक उसको प्यार नहीं करोगे ना उसको समझ नहीं पाओगे। जब आप इंसान को प्यार करते हो ना तब आप उसको समझ पाते हो। जब तक आप प्यार नहीं करोगे एनसीईआरटी को, जब तक भागोगे, दूर भागोगे, वो आपको इतना पीछे पड़ेगी। प्यार करना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो। जब चीजों को एक्सेप्ट कर लोगे आप, तब ऑटोमेटिकली आपके लिए चीजें पढ़ना इजी हो जाएगी। जब तक भागोगे दूर, वो आपके पीछे पीछे भागती रहेगी, जिनको आप समझ कभी नहीं आएगा। प्यार करना सीखो, उसे एक्सेप्ट करना सीखो, डायग्राम सीखो, तभी आपको बायोलॉजी से प्यार होगा। बाकी ट्रस्ट में रट्टा मारते जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। ब्लास्टोसिस्ट की बात कर, अब देखो यहाँ पे लेबलिंग नहीं, हम लेबलिंग कर ले ब्लास्टुला की। देखो ब्लास्टोबिया जो पेरिफेरी पर अरेंज हुआ था, क्या बोला इसको हमने बेटा, ट्रोफोब्लास्ट बोला था, आया ना। फिर जो यहाँ पे था इकट्ठा हो गया, क्या बोल दिया था उसको, आईसीएम बनता है आगे जाके एम्ब्रियो, और ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करता है आगे जाके HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, है ना। ये कहाँ पे देखो, ये रहा H कहाँ है, ABCDEFGH, मतलब ये रहा ब्लास्टोसिस्ट। यही तो बात करता था मैं कभी से, है ना। तो ब्लास्टोसिस्ट होता है जो कि अटैच करता है एंडोमेट्रियम से। चार ऑप्शन आएंगे, मोरुला, ब्लास्टुला, कौन प्रॉपरली अटैच करता है एंडोमेट्रियम से, कौन करेगा बेटा, ब्लास्टुला, या फिर बोल सकते हो आप ब्लास्टोसिस्ट। समझ आया। ये पूरी कहानी थी किसकी, हमारी माइटोटिक डिवीजन की। आपके इनसाइड का डायग्राम साथ लेके मैंने समझाया हुआ है, पूरा क्लीवेज समझाया है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई क्वेश्चन बनेगा। यहाँ तक क्लैरिटी सबको, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शंका नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। लास्ट करे तो आपके एनसीईआरटी एक फर्दर मोर टॉपिक बोलती है, उसमें ही है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है देख लेते हैं, आ जाओ चलो। ह्यूमन में ही होगा ऑफ कोर्स, और जब मैं बताऊंगा डायग्राम तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। मेल में बेटा कितने टाइप के सेल होते हैं, जर्म सेल दो टाइप के होते हैं, है ना। सेक्स सेल कितने टाइप के होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y। फीमेल में कितने होते हैं, एक ही टाइप का होता है XX, है ना। अब देखो ध्यान से, ये आपके पास स्पर्म है, स्पर्म के पास दो टाइप के सेल है, देखो ये रहे 22+X एंड 22+Y। 22 क्या होता है बेटा, ये ऑटोसोम्स होते हैं, तो सेम ही रहते हैं। 9th की नॉलेज है आपकी। और ये क्या होता है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो समझ आया। तो देखो यहाँ पे X+Y दो टाइप के क्रोमोसोम हो गए, है ना, दो टाइप के सेल हो गए किसपे, मेल के पास। और फीमेल में एक ही टाइप का होता है, दैट इज द X, ठीक है। चलो देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी। अगर X आया और उसने एग के साथ क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, क्या बन जाएगा, 44+XX, मतलब क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगी, सिंपल सी बात है। और अगर 22 प्लस क्या Y और प्लस X आया तो क्या बन जाएगा, 44+XY, मतलब क्या बन जाएगा, है बच्चे से, है ना। एक्स आया तो क्या बनेगा, फीमेल, एक्स आया तो क्या बनेगा, मेल। बस वही है एनसीईआरटी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, खत्म बात। तो डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर करती है। दो चीज याद रखनी है कि जब बेटा फर्टिलाइजेशन हो रहा था तो दो चीज हो रही थी। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो दो चीज हो रही थी, क्या हो रही थी, देखो यहाँ पे, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ क्या हुआ, दो चीज हुई, जैसे कि अभी समझा रहा हूँ। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, पहला तो सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया कि सेक्स क्या बनने वाला है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और क्या बना बेटा, डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर हो गई। देखो ध्यान से, ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड थे सारे, देखो यहाँ पे डिप्लॉयड डिप्लॉयड बन गए सारे, मतलब क्या हो रही, कंडीशन आपकी रिस्टोर हो गई है। तो डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर, ओके। तो ये क्या हो रहा है, ये दिस आर द टू साइमल्टेनियस इवेंट व्हिच टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। अगेन स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन ये आ सकता है। आगे चले, इतना ही है आई गेस, है ना। अब एक लास्ट रह गया बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये भी IMP नोट, है ना। देखो क्या हुआ, अभी मैंने समझाया आपको कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है बेटा वो कहाँ पे अटैच होगा, बोलो, एंडोमेट्रियम में अटैच होता है, सिंपल सी बात है। जब तक ZP है उसके ऊपर तब तक वो अटैच नहीं कर सकता, पहली बात तो ये, ZP को रिमूव होना पड़ेगा और ब्लास्टोसिस्ट को अटैच होना पड़ेगा। ZP को जब रिमूव करते हैं, जब एंडोमेट्रियम के साथ जब अटैच होने वाला होगा ना, तब क्या होता है, जब वो अटैच होने वाला होता है तब क्या होता है, पिचुक जाता है। पिचुक मतलब जब से निकलता है अंदर, ब्लास्टोसिस्ट को अंदर जाना होता है, ठीक है। उसी ड्यूरेशन में अगर ब्लास्टोसिस्ट के दो डिवीजन हो गए तो क्या होगा बेटा, एक ही पर्टिकुलर, है ना, पर्टिकुलर एग के साथ आपके दो बन गए पर्टिकुलरली चीजें,
मतलब दो आपके पास ब्लास्टोसिस्ट होंगे, मतलब दो ब्लास्टोसिस्ट अटैच कर दिया अंदर, है ना, मतलब एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो क्या बनेगा बेटा, मोनोजाइगोटिक ऑर्गन से आइडेंटिकल ट्विंस बनता है, क्योंकि आपके अंदर कितने हैं, दो ब्लास्टोसिस्ट चले गए, जब डिवाइड हो रहा था तब क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ब्लास्टोसिस्ट, और क्या हो गया, अंदर दो ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गए, है ना, उसे क्या बोलते हो आप, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हो। फिर आपको क्वेश्चन आएगा दिमाग में, कैसा फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते होंगे, है ना, वो बेटा रिजल्ट होता है पता है किसका, वो रिजल्ट होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन। किसका स्टेट है, किसका केस है, मल्टीपल ओव्यूलेशन। मतलब उसमें क्या होता है, जब एक से ज्यादा सेकेंडरी oocyte मैच्योर हो जाए और साथ में पहुंच जाए, तो क्या होगा, ऑफकोर्स उसके पास दो चांसेस है, दो स्पर्म आएंगे वहां पे, समझ आया कि नहीं आया, दो क्योंकि मैच्योर हो गए सेकेंडरी oocyte एक साथ, बहुत रेयर केसेस है बट पॉसिबिलिटी कि एक साथ दो मैच्योर हो जाए, तब क्या होता है बेटा, दो अलग अलग स्पर्म आएंगे और दो अलग अलग आपके पास सेकेंडरी oocyte है, क्या कर जाएंगे, ट्विंस बना देंगे, बट कैसे बनेंगे ये, नॉन आइडेंटिकल। ये सब आपकी नॉलेज है बेटा, एनसीईआरटी में अगेन नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको चीजें समझनी होती है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। मजा आया, पता चला कैसे बनते हैं ट्विंस, है ना, तो अब जाके सबको बता देना कैसे ट्विंस बनते हैं, ऐसे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। कोई है आपका कोई भाई चाहे हो, भाई या बहन कोई हो ट्विंस में, है ना, तो कमेंट कर देना कि हाँ भाई मेरा ट्विंस है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, कैसे हम बने थे, ठीक है, तो बता देना कैसे बनते हैं। ओके, अब देखो एक आपके एनसीईआरटी में टर्म है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, ध्यान से देखो, इफ इम्प्लांटेशन अकर्स एनीवेयर अदर देन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, मतलब एंडोमेट्रियम के अलावा कहीं पे भी इम्प्लांटेशन हुआ, उसे क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फॉर एग्जांपल फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो रहा है, अब वहां पे ऑब्वियसली बात है सर्वाइव नहीं कर पाएगा जायगोट, है ना, क्या होगा, वहां पे हमारे पास एंडोमेट्रियम ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाना पड़ता है, समझ आया कि नहीं, तो इसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंडोमेट्रियम के अलावा कहीं और भी इम्प्लांटेशन हो रहा है तो मतलब समझ जाना, कहीं और इम्प्लांटेशन हो गया तो समझ जाना एक्टोपिक प्रेगनेंसी। डन, इतनी बात, है ना। अब इम्प्लांटेशन के बारे में देखो थोड़ा सा, कब होता है इम्प्लांटेशन, बताया ना अभी मैंने आपको, 6 to 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम, ऐसे होता है, देखो आ जाओ, बताया था मैंने आपको, है ना, ये अपना ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये आईसीएम है, ब्लास्टुला है, एंडोमेट्रियम में क्या करेगा, जाने का ट्राई करेगा, है ना, चला गया अंदर, देखो ठीक है। तो अब देखो नीट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अभी तक ब्लास्टुला था, जैसे ही अंदर गया, है ना, एक नया स्टेज आ गया जिसको आप बोलोगे गैस्ट्रुला। पहले क्या बना, मोरुला, अर्ली मोरुला, लेट मोरुला, फिर क्या बना, ब्लास्टुला जिसको एक्चुअली अटैच होना है एंडोमेट्रियम में, और लास्ट क्या बन गया, गैस्ट्रुला। ठीक है, गैस्ट्रुला याद रखना, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बट ये नीट कॉन्सेप्ट है गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला में क्या हुआ बेटा, जो आपका ये आईसीएम था ना, ये आईसीएम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आईसीएम क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कौन सा, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। क्या बोल रहा हूँ, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ये क्या डिवाइड हुआ, आपका आईसीएम ही था जो कि डिवाइड हो चुका है एपी एंड हाइपो में। अभी जो एपीब्लास्ट है बेटा, ये क्या बनाएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यूज, है ना, उस सब में मैंने करवाया था आप लोगों को ये सब, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों क्या होती है बेटा, जर्मलेस होती है, यहाँ से क्या बनता है, आपके ऑर्गन्स टिश्यूज बनना स्टार्ट होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होना स्टार्ट होता है, ये अपनी क्या है, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स, है ना, ये आईसीएम ही है जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। बस इतना याद रखना है बेटा, बाकी और भी बहुत कुछ डिटेल में होता है इसमें, सिर्फ इतना याद रखो गैस्ट्रुला में एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट, बस खत्म। बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, है ना, बट इतना पढ़ना आपको है नहीं, जितना आपको लिमिटेड है उतना पढ़ो, खत्म बात। तो ये सारी बात बेटा किसकी हो गई, इम्प्लांटेशन की बात होगी। आई होप सो इसमें और कोई भी पर्टिकुलर हमारा रह नहीं गया, सारे हमने टॉपिक कवर किए, अच्छे से कवर किए, कुछ फैक्ट्स और कुछ हमने बातें करी, यस और नो। सो मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सेशन, आज का हमारा टॉपिक हुआ समाप्त। थैंक यू सो मच।